तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का जो क्लास हमारा होने वाला है, ये क्लास अभी आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसमें आपको गौर करना है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल मीन्स आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया, तो आप बोलेंगे मोसले। किनके द्वारा? मोसले नियम पे ये आधारित है। तो मोसले नियम पर ये जो आधारित है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जानेंगे सबसे पहले कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल नंबर ऑफ ग्रुप 18 होते हैं और नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप 18 मतलब वर्गों की संख्या 18 और आवर्त की संख्या, पीरियड की संख्या 7 होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियड टेबल मोसले महोदय के नियम के अनुसार इसमें बताया गया है कि ये जो है परमाणु संख्या के अनुसार होते हैं। परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ये आधारित है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल, इसमें आपको बताया गया मॉडर्न पीरियड टेबल में कि सबसे पहले अलग अलग वैज्ञानिक अपने अपने अकॉर्डिंग तत्वों को आवर्त वर्गीकरण किए। ये मोसले का बताया गया है। अभी आप यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे कि इसको कुल 4 श्रेणी में बांटा गया है, 4 वर्ग में, 4 ब्लॉक में, सॉरी 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला एस ब्लॉक है, दूसरा पी ब्लॉक है, तीसरा डी ब्लॉक है और फिर एफ ब्लॉक है। एस पी डी और एफ। आप ध्यान करेंगे कि एस ब्लॉक जो होता है वर्ग संख्या 1 और 2 कहते हैं। वर्ग संख्या 1 और 2 को एस ब्लॉक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक होता है जिसको संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो होता है वर्ग संख्या 13 से 18 तक जिसको पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। और चौथा आपका एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है जिसमें कोई भी वर्गों की संख्या नहीं होता है। आप गौर करेंगे एक बार बोर्ड पे तो कैमरा मैन इधर फोकस करेगा। एस ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, वर्ग संख्या 1 और 2, इसमें सब ग्रुप 1A और 2A को रखा गया है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम और फ्रेडियम, इस तरीका से है ना। फिर यहाँ पे देख लेंगे इसका ट्रिक भी है। हाय लीना, चलो रवि स्कूल से फरार। वर्ग संख्या 2 का ट्रिक देखेगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इसके बाद देखिए डी ब्लॉक, वर्ग संख्या 3 से 12 तक के वर्गों को डी ब्लॉक में रखा गया है जिसको संक्रमण तत्व ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। और वर्ग संख्या जो 3 से 12 डी ब्लॉक है, यानी इसको कुल 4 श्रेणी में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्वों को रखा गया है। कुल तत्वों की संख्या 40 होते हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला को प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम जानते हैं, दूसरे को द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम जानते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है स्केडियम से जिंक पे खत्म होता है। देखिएगा स्केडियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, 10 तत्व है। तो डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 40। कैसे? सो देखिए डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है इसको कुल 4 श्रेणी में बांटा गया है। अब प्रत्येक श्रेणी में 10-10 को तत्व यानी 10 का 40, कुल तत्वों की संख्या 40 हो गए। आप देखिएगा कि इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी के साथ साथ 3D ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी Y से CD 48 तक को कहते हैं, यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी का एग्जाम्पल बोलेंगे कहां से, Y39 से CD 48 तक के सभी तत्व। और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के साथ साथ इसको हम लोग, गरिमा ध्यान दो, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज। इसको हम लोग तृतीय संक्रमण श्रेणी La57 से Hg80 तक, La57 के बाद आपको HF72 से Hg80 तक, तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी इसको 5D ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। और लास्टली जो है आप देखेंगे यहाँ पे AC100, यहाँ पे देख लेंगे AC103 से फिर L यहाँ पे UUB 112 तक, जिसको चतुर्थ संक्रमण श्रेणी यानी 6D ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। और चौथा ब्लॉक देखा जाए तो F ब्लॉक, जिसको अंतः संक्रमण श्रेणी के नाम से रखा गया है, अंतः इनर ट्रांजिशन सीरीज, जिसको 2 वर्गों में बांटा गया है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ये लेंथेनाइट जो आप देख सकते हैं ये 56, 57 का 72 स्टार्ट हो गया, यहीं से कट के 14 तत्व को रखा गया। प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व यानी कि कुल F ब्लॉक में 28 तत्व रखा गया है। 57 का 72 शुरू हुआ ना, तो 58, 58 से 71 तक, और फिर यहाँ देखिए 88 के बाद 103 आ गया, तो 89 से 102 तक F ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान करेंगे। अब P ब्लॉक की बारी आया। P ब्लॉक वर्ग संख्या 13 से 18 तक को रखा गया है ना, वर्ग संख्या 13 से 18 तक। 13 नंबर में देखिए कौन कौन एलिमेंट्स है, इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। बैगन, आलू, गाजर इन थैला,
वर्ग 14 देखिए काशी जी में शंकर पार्वती, वर्ग 15 नाना पोता अंकल सब बीमार, वर्ग संख्या 16 ओ सनम से टीपो, वर्ग संख्या 17 फिर कल बाहर आई आंटी, वर्ग संख्या 18 जिसको शून्य समूह और द्वित्व के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हाय लीना, हाय नेहा और करीना करे एक्सरे रंगीन, है ना। इस तरीके से इसको हम जानते हैं नोबल गैस, इसको वर्ग संख्या 17 को हाइड्रोजन के नाम जानते हैं, हाइड्रोजन परिवार, इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, इस तरीके से हम लोग जानते हैं, है ना। पी ब्लॉक को 13 से 18 फिर से सुनेंगे। एस ब्लॉक वर्ग संख्या 1 और 2 और पी ब्लॉक जो रखा गया है 13 से 18 को रखा गया और डी ब्लॉक 3 से 12 तक के तत्वों को रखा गया और एफ ब्लॉक नीचे दिखाया गया। इस प्रकार से आई होप कि आपको मॉडर्न पीरियड टेबल समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट्स हो तो आप क्वेश्चन करके पूछेंगे। थैंक्स बाय वॉचिंग माय वीडियो।